आइए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन 10। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। तो स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखना है जो कि हमने इथीन के लिए ड्रॉ किया। इसी तरह हमने प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन के लिए ड्रॉ कर लेना। तो सबसे पहले हम प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, CnH2n+2। तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि एल्केन है तो C3 हो जाएगा फॉर प्रोपेन, और H कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट C3 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गए आपके 3 कार्बन्स के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 4, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को लेके आना है विद द क्रॉस ऑन इट। तो ये हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, एक ये हाइड्रोजन आ गया, एक ये आ गया, इसी तरह यहाँ पर तो C3H8 पूरा हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्रॉस से शो कर देना है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो क्रॉस का इलेक्ट्रॉन, उसको एक को हम डॉट से शो करते हैं, दूसरे को हम क्रॉस से कुछ ऐसे करके शो कर रहे होते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। आइए हम प्रोपाइन का भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोपीन का बना लेते हैं कि सी जो ऑप्शन है प्रोपीन, जिसमें डबल बॉन्ड आता है, फिर ताकि पहले अल्केन फिर अल्कीन फिर अल्काइन, कुछ इस तरीके से चलते हैं। तो उसमें भी स्टूडेंट कार्बन कार्बन आ जाते हैं इस तरीके से, लेकिन कार्बन कार्बन एक में डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देता है। तो 2 इसके मैंने बना लिए, 2 मैंने इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रॉ कर लिए। तो स्टूडेंट अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आएगा और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। 4 इसके पूरे हो गए। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कुछ हम यहाँ पे इस तरीके से शो कर देते हैं। इस कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन अभी मैंने नहीं बनाया, तो ये डॉट से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन शो करना है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन शो कर दें कुछ ऐसे करके। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि प्रोपीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो प्रोपीन के लिए कार्बन की वैल्यू 3 है, तो H कितने आने चाहिए, 3 × 2 6। तो आप वेरीफाई करें क्या हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हाइड्रोजन है। बिल्कुल आपका काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्रॉस से इसको शो कर दें लाइक दिस वे। ये मैंने कार्बन की तरफ बना दिया, आपने हाइड्रोजन की तरफ ऐसे बनाना है, राइट। इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला। सो होपफुली स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें हमने प्रोपीन को ड्रॉ कर लिया। आइए स्टूडेंट हम प्रोपाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रोपाइन के लिए अब वंस अगेन हम 3 कार्बन लेंगे। तो ये आ गए आपके 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब क्योंकि प्रोपाइन है तो कार्बन के होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इस तरह इस कार्बन के भी आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर एक और इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। 4 इसके पूरे हो गए। अब इसके 4 पूरे करने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट हाइड्रोजन को आपने पुट कर देना है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। इसके 4 पूरे हो जाते हैं आपस में, इसके भी 4 हो जाते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। और विद द क्रॉस पुट करना है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लिखते जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रॉस और यहाँ पर भी क्रॉस। तो स्टूडेंट ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है डॉट क्रॉस। आइए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम इसको लिखते हैं। लाइक इसका जो फॉर्मूला है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पे आप C3 पुट करें तो H कितना बन जाएगा, 6 - 2 4 बन जाएगा। तो देखें क्या ऊपर 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, एग्जैक्टली 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिसमें डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन यानी प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन का देखा। सो यहाँ पे स्टूडेंट हम सारी एक्सरसाइज को एंड करते हैं और होपफुली आपको सारी एक्सरसाइज विद MCQs अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।